मैंने आप हजरात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मुफस्सल दलाइल के साथ ये मसला बयान किया था कि जिस तरह अल्लाह के कुरान के हुक्म को मानना ज़रूरी है, इसी तरह इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की हदीस मुबारक के अंदर जो हुजूर हुक्म इरशाद फरमाएं उसे भी मानना ज़रूरी है। इल्मी ज़ुबान के अंदर इसे हुज्जियत हदीस कहा जाता है कि जिस तरह कुरान हुज्जत है, हदीस भी हुज्जत है। जिस तरह कुरान करीम को बतौर दलील पेश किया जा सकता है, हदीस को भी बतौर दलील पेश किया जा सकता है। आज के दर्स के अंदर हदीस के मुताल्लिक चंद अहम बातें अर्ज करने का इरादा है। सबसे पहले आप लोग हदीस का मफहूम समझें कि हदीस कहते किसे हैं। हम ये पढ़ते हैं कि हदीस में फुला बात आई, मैंने अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी, इस तरह अल्लाह के नबी की हदीस में है। सवाल यह है कि हदीस कहते किसे हैं। उलमा ने इसकी तशरीह फरमाई है। फरमाते हैं कि 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर, यानी ऐलान नबुव्वत से लेकर इंतकाल कुरमलाल तक 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर हुजूर अकरम ने अपनी जुबान अक़दस से जो बात कही उसे हदीस कहते हैं। नंबर 2, 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर अल्लाह के नबी ने जो अमल किया उसे हदीस कहते हैं। नंबर 3, 23 साला दौरे नबुव्वत के अंदर किसी दीनदार आदमी ने हुजूर के सामने कोई बात कही या अमल किया और अल्लाह के नबी उसे देखकर खामोश रहे, सुनकर खामोश रहे, इसे भी हदीस कहा जाता है। इल्मी जुबान के अंदर हदीस नाम है हुजूर के अक़वाल का, हदीस नाम है हुजूर के आमाल का, और हदीस नाम है हुजूर की तकरीर का। कि कोई बात कही गई, अमल किया गया, हजरत ने इनकार नहीं किया, इसे तकरीर पैगंबर कहते हैं। अब जरा समझिए कि हदीस की अजमत कितनी अजीम है। ये मैं मौजू इसलिए अर्ज कर रहा हूं, आज बड़े मीठे अंदाज में अजमत कुरान को पेश करके लोगों के दिलों से हदीस के मकाम को निकाला जा रहा है। इमामुल अंबिया की हदीस की अजमत हम जब दरसगाह के अंदर अपने बच्चों को कोई इल्म शुरू कराते हैं तो उन्हें बताते हैं कि बेटा, किसी इल्म के अजीम होने के लिए
जरूरी है कि उस इल्म का मौजू अजीम हो। मौजू का माना जिन चीजों की बुनियादी मसाइल के मुतालिक उस इल्म के अंदर बहस की जाए। हम समझाते हैं बेटा किसी इल्म के अजीम होने के लिए यह जरूरी है कि उस इल्म की गर्ज व गायत अजीम हो। किसी इल्म के अजीम होने के लिए जरूरी है कि उस इल्म की जरूरत बहुत ज्यादा हो। हर ऐसा इल्म जिसका मौजू भी अजीम हो, जिसकी गर्ज व गायत भी अजीम हो, जिसकी जरूरत भी शदीद हो, वो इल्म अजीम हुआ करता है। अभी मैं अर्ज करूंगा कि इल्म हदीस कितना अजीम है, क्योंकि इसका मौजू हुजूर की ज़ात बाबरकात है। उलमा कहते हैं इल्म हदीस का मौजू ज़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के अंदर हुजूर की ज़ात मुबारक के मुंतसिबात को बयान किया जाता है कि हुजूर चलते कैसे थे, हुजूर बैठते कैसे थे, हुजूर बोलते कैसे थे, हजरत हंसते कैसे थे, सैयदुल कौनैन रोते कैसे थे, हुजूर की नमाज कैसी थी, सैयदुल कौनैन के खदो खाल कैसे थे। इल्म हदीस का मौजू ज़ात मुस्तफ़ा है। और आप जानते हैं हुजूर के मकाम को। मेरा और मेरे मशाइख जनाब और जनाब के बुजुर्गों का ये अकीदा है कि तराजू के एक पल्ले के अंदर कारखाने कायनात की अजमत को रख दिया जाए, तराजू के दूसरे पलड़े के अंदर अब्दुल्ला के चांद की अजमत को रख दिया जाए, पूरी कायनात का शान कम होगा, इमामुल अंबिया की शान व अज़मत बढ़ जाएगी। तो इल्म हदीस क्यों ना अजीम हो कि इसका मौजू वो अजीम ज़ात है जो कारखाने कायनात का बादशाह है। इल्म मौजू की गर्ज़ व गायत बड़ी अजीम है। हम क्यों पढ़ते हैं? तवज्जो करना, हम हदीस इसलिए पढ़ते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ज़ौक़ से कह दें सुभान अल्लाह। हदीस पढ़ने की गरज क्या है? हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। आप यकीन फरमाएं, हमारे मदारस के अंदर पढ़ने वाले तलबा जिन्होंने 12 साल की मेहनत के बाद सही बुखारी, अबू दाऊद, सही मुस्लिम ये हदीस की किताबें पढ़ना शुरू की, उन बेचारों को अपने मुस्तकबिल का इतना भी पता नहीं होता कि हमें किसी मस्जिद में मुअज्जिनी की जगह भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उनको इतना भी यकीन नहीं कि कहीं हमें पढ़ाने का मौका भी मिलेगा नहीं मिलेगा। उनको इतना भी यकीन नहीं कि पढ़ने के बाद किसी मस्जिद में इमामत का मौका भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन भाई मैंने देखा है सुबह की नमाज से पहले भी हदीस का सबक शुरू है, इशा की नमाज के बाद भी वो बच्चे हदीस पढ़ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, बेटे क्यों पढ़ रहे हो? कहने लगे, उस्ताद जी अल्लाह हमसे राजी हो जाए। इल्म हदीस इसलिए अजीम है कि इसका मौजू अजीम है, इसलिए अजीम है कि इसकी गर्ज़ व गायत अजीम है। तवज्जो फरमाना। और इल्म हदीस इसलिए भी अजीम है कि इसकी ज़रूरत बड़ी शदीद है। इसके बगैर अल्लाह के दीन को समझना नामुमकिन है। मुश्किल नहीं कह रहा। परवरदिगार आलम ने कुरान में हुक्म फरमाया, क़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो।
लेकिन कौन बताएगा हमें नमाज का मुकम्मल तरीका क्या है? फजर के फर्ज 2 रखते हैं, मगरिब के फर्ज की 3 रकातें, ज़ुहर असर इशा की 4 रकातें, हर रकात के अंदर 1 रकू 2 सजदे, हर 2 रकातों के बाद तशहुद अत्तहियात। कौन हमें समझाएगा ये सारी तफसील? बोलो सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया की हदीस। कुरान ने इतना हुक्म दे दिया आतु ज़कात अदा करो, लेकिन कितना सोना हो ज़कात फर्ज होगी, कितनी चांदी हो ज़कात फर्ज होगी। कुरान करीम इस तफसील से बिल्कुल खामोश है। हुक्म ज़कात का कुरान के अंदर, तफसील सैयदुल कौनैन की हदीस के अंदर। कुरान ने कह दिया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर हज फर्ज हो गया तो हज अदा करो, लेकिन मुकम्मल तरीका हज का कौन बयान करेगा? सैयदुल कौनैन की हदीस। कुरान ने ऐलान कर दिया, हुक्म दे दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। ईमानदारों रोज़े फर्ज है। तमाम वो सूरतें जिन सूरतों के अंदर इंसान की गलतियों पर कफारा वाजिब हो जाता है, ये कुरान में नहीं हुजूर की हदीस के अंदर है। तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इल्म हदीस की इतनी शदीद जरूरत है कि इसके बगैर अल्लाह के दीन का फहम व समझना नामुमकिन। अब जरा तकरार कर ले, याद हो जाए। किसी इल्म के अजीम होने के लिए जरूरी है मौजू अजीम हो, गर्द अजीम हो, जरूरत बहुत ज्यादा हो। जब मैं इमामुल अंबिया की हदीस को देखता हूँ, इसका मौजू भी अजमत वाला, सुभान अल्लाह, इसकी गरज भी शान वाली, और इसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके बगैर दीन समझ नहीं आता। इमामुल अंबिया ने फरमाया नज़्ज़रल्लाहु इमरान सामिया मकालती, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे उस आदमी को, तरो ताज़ा रखे अल्लाह उस आदमी को जिसने मेरी हदीस को सुना, फ़अद्दाहा कमा समिअहा, फिर सुनने के बाद दूसरे लोगों तक मेरी हदीस को पहुंचाया। तो ये जो मुहद्दिसीन किराम हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ने पढ़ाने वाले, ये वो अजीम लोग हैं जिनके लिए 1400 साल कबल इमामुल अंबिया दुआ कर गए, नज़्ज़रल्लाहु इमरान सामिया मकालती। चूंकि आप मेरे जुमे के मुक्तदी हैं और मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, कुछ न कुछ मैं भी आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। एक इल्मी बात समझ लें मेरे प्यारे, अल्लाह का कुरान उतरता था, जरा तवज्जो फरमाने की जरूरत है। अल्लाह का कुरान उतरता था, हुजूर अकरम ने अपने कातिब मुकर्रर किए हुए थे कि तुमने अल्लाह की वहज को, कुरान करीम को लिखना है, जिसकी तादाद उलमा 40 तक शुमार करते हैं। और आपको ये सुनकर खुशगवार हैरत होगी कि जब आयतुल कुर्सी नाज़िल हुई तो इमामुल अंबिया ने हजरत मुआविया को बुलाकर कहा कि मुआविया, अल्लाह फरमा रहे हैं ये आयतुल कुर्सी मुआविया इब्न अबी सुफियान से लिखवाओ। तो हुजूर अकरम ने कुरान करीम के लिखवाने का एक एहतमाम किया हुआ था किसी हद तक।
जब आयत नाज़िल होती फरमाते ज़ऊ आयत कज़ा फ़ी मौज़िन कज़ा, इस आयत को फ़लाँ जगह रखो, इस आयत को फ़लाँ जगह लिखो, ये आयत फ़लाँ सूरत की है, ये आयत फ़लाँ सूरत की है। हज़रत का इंतकाल हो गया, ये कुरान पत्थर के चट्टानों पर, शाद नादिर कागजों पर, दरख्तों के पत्तों पर लिखा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक और जनाब उमर की मुशावरत से फैसला हुआ कि कुरान करीम को एक जगह यकजा कर दिया जाए, जमा कर दिया जाए। तो इन हजरात ने कुरान करीम को जमा कर दिया जिस तरह आज तुम्हारी मस्जिद व मदरसे, खानका और घर के अंदर मौजूद है। दौर आया जनाब उस्मान का, उनने कुरान की मजीद खिदमत की कि अबू बकर तो हैं जामे कुरान, उनने कुरान करीम की नशर व इशाअत की तो वो बन गए नाशिर कुरान। अब कुरान था उन दिनों अरब में, उनको तो पता था कि यहाँ ज़बर पढ़नी है या ज़ेर पढ़नी है, यहाँ शद है या मद है। जिस तरह हमारे सामने उर्दू का अखबार हो तो ज़बरें ज़ेरें लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़ुबान है, हम खुद पढ़ लेते हैं ज़बर है या ज़ेर है। लेकिन जनाब उस्मान के दौर के अंदर कुरान अब अरब से निकलकर अजम तक पहुंच गया। दौर आया जनाब अली मुर्तज़ा का, हजरत ने महसूस किया कि बगैर ज़बर ज़ेर के लोगों को पढ़ना मुश्किल होगा। तो जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा के हुक्म से इस कुरान करीम के ऊपर ज़बरें ज़ेरें डाली गई, यानी चारों खुलफा का हिस्सा है कुरान में। अबू बकर उमर जमा करने वालों में, जनाब उस्मान इशाअत करने वालों में, अली मुर्तज़ा ज़बर ज़ेर लगाने वालों में। तो जो फरमाए कुरान करीम के जमा करने की किसी हद तक कोई कमेटी है, लेकिन आप यकीन फरमाएं हदीस पाक के जमा करने की न हुजूर ने कोई कमेटी बनाई, न अबू बकर ने बनाई, न अमीर उमर ने बनाई, न जनाब उस्मान ने बनाई, न हैदर कर्रार ने बनाई, न जनाब हसन ने बनाई, न हजरत मुआविया ने बनाई। इन हजरात ने कुरान हदीस पाक के जमा करने की कोई कमेटी नहीं बनाई। अब मेरा सवाल ये है कि हुजूर का कोई कमेटी मुकर्रर ना करना या खुलाफाए राशिदीन का हदीस पाक को जमा करने के लिए मुस्तकिल कोई कमेटी ना बनाना, ये महज इत्तेफाक था या पीछे कुछ अल्लाह की हिकमत थी? ये इत्तेफाक नहीं था, पीछे एक हिकमत थी। परवरदिगार आलम रहती दुनिया तक आने वाली इंसानियत को पैगंबर की हदीस का एजाज बताना चाहते थे कि लोगों मेरे मुस्तफ़ा की हदीस का एजाज देखो। कोई कमेटी नहीं, कोई जमात नहीं जो बैठकर अहादीस तैयबा को जमा करे, लेकिन उसके बावजूद हुजूर का एक एक बोल महफूज है, हुजूर का एक एक अमल महफूज है, हुजूर की एक एक तकरीर महफूज है। मैं क्या कहूँ, जुमे का वक्त मुख्तसर होता है, आप उठाइए शुमाइल तिर्मिज़ी को, वो तुम्हें बताएगा कि हुजूर की आंखें कैसी थी, रसूलुल्लाह की पलकें कैसी थी, सैयदुल कौनैन के भवें कैसे थे, इमामुल अंबिया की गर्दन कैसी थी, हुजूर अकरम की दाढ़ी कैसी थी, हुजूर की दाढ़ी में कितने सफेद बाल थे, अल्लाह के पैगंबर के दांत कैसे थे, दरमियान में फासला था या मिले हुए बाल थे, हजरत के हाथ कैसे थे, हुजूर की उंगलियां कैसी थी, पैगंबर के नाखून कैसे थे, हुजूर के जोड़ कैसे थे, सैयदुल कौनैन का सर कैसा था, हुजूर के पाँव कैसे थे, हजरत के
पाँव की एड़ियां कैसी थी, आप हैरान होंगे। इतना भी आपको मिल सकता है सहाबा किराम के जरिए कि जब हुजूर अपना पाँव जमीन पर रखते थे तो पाँव का तलवा जमीन पर लगता था या जमीन से उठा हुआ था। कमेटी कोई नहीं, लेकिन एक एक बात महफूज है। अल्लाह इस अंदाज में अपने पैगंबर की हदीस का एजाज कौम को बताना चाहते थे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान हदीस मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह पाक ने उम्मत के सामने रसूलुल्लाह की हदीस का एजाज पेश किया। इस गुलहाए रंगारंग में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन आज पहला जुमा है। मैं आपके सामने कुछ इमाम बुखारी के मुतालिक अर्ज करना चाहता हूँ। इस उम्मत का अजीम मुहद्दिस, जिन्हें 6 लाख हदीस रसूलुल्लाह की याद थी, तवज्जो फरमाना, और 7,275 हदीस जमा करके 16 साल के अरसे के अंदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये गुलदस्ता, जिसे आज सही बुखारी कहा जाता है, उम्मत को पेश किया। उलमा फरमाते हैं अस्साहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। आप भी कह दें अस्साहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। अल्लाह के कुरान के बाद जितनी भी किताबें हैं, उन सब में से ज्यादा सही हदीसें वो बुखारी शरीफ के अंदर है। अस्साहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह। 194 में पैदा हुए और 256 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। बहस मैं इंशाअल्लाह इख्तिताम पर करूंगा। कब पैदा हुए बोलो? 100। इंतकाल कब हुआ? 256 में। इमाम अबू हनीफा पैदा हुए हैं सन 80 के अंदर और इंतकाल है 150 के अंदर। तो इमाम बुखारी इमाम अबू हनीफा के कितने बाद अरसा बाद पैदा हो रहे हैं बोलो? 50 और 94 बोलो भाई? 34 44 कितनी बाद? यानी जब इमाम बुखारी आया उस वक़्त मेरा इमाम इन मसाइल से फारिग होकर चला गया था अल्लाह के यहाँ। अब ये कहना कि अबू हनीफा बुखारी की इक्तदा करे, ये कहना दुरुस्त होगा? बाद वाले तो पहले की इक्तदा करते हैं, पहले वाले बाद वाले की इक्तदा नहीं करते। मेरा इमाम उस वक़्त जन्नत में पहुँच चुका था जब इमाम बुखारी पैदा हो रहा था। वो तमाम मसाइल पर तहकीक फरमा चुका था। खैर इंशाअल्लाह ये बहस आएगी। इमाम बुखारी ने किताब लिखी। आपसे पूछा जाता है जी किताब का नाम बुखारी शरीफ, इसका नाम असल में बुखारी शरीफ नहीं। सुनिए ज़रा, उलमा ने लिखा इमाम बुखारी की किताब का असली नाम अल जामिउ सहीहुल मुस्नद अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। बड़ा अजीब नाम अल जामे। इल्मी जुबान में जामे उस हदीस की किताब को कहा जाता है जिसमें मुसन्निफ ने 8 मज़ामीन पर बुनियादी तौर पर हदीसें जमा की हूं। अल जामे। दूसरा लफ्ज़ as-सही। जितनी भी रिवायात मुस्नदा हैं बुखारी के अंदर, इमाम बुखारी की तहकीक के अंदर तमाम रावी दर्जा सिहत को पहुंचे हुए हैं। अल मुस्नद
इमाम बुखारी ने जितनी रिवायात बुनियादी तौर पर बयान की, अपने से लेकर हुजूर तक मुकम्मल उस्तादों की सनद को बयान किया। आगे बड़ा अजीब लफ्ज़ अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व जामिही। अल मुख्तसर, लेकिन ये नुक्ता मैं आपको उस वक़्त अर्ज़ करूँगा जब आप ज़ौक़ से कहेंगे सुभान अल्लाह। नहीं इतना ज़ौक़ से कहें कि मेरा दिल कहे कि आपकी आवाज़ दिल से निकल रही है। माशाअल्लाह। क्या लफ्ज़ है? अल मुख्तसर। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में ही हमें बता दिया कि मैंने तमाम हदीसें जमा नहीं की, मैंने तमाम हदीसें जमा नहीं की, मैंने तो चंद हदीसें जमा कर दी। ये ना हो कि कल को कोई आने वाला हर मसले में तुम्हें कहे बुखारी पेश करो, बुखारी पेश करो, बुखारी पेश करो। मैंने तो अल मुख्तसर चंद हदीसें बयान कर दी हैं। हदीस हदीस होती है, वो मुस्लिम में मिले, वो अबू दाऊद में मिले, वो तिरमिज़ी में मिले, वो नसाई में मिले, वो इब्न माजा में मिले, वो मुस्नद अबी याला में मिले, वो बैकी में मिले, वो मुस्तदरक हाकिम में मिले। तुमने हदीस को मानना है, ये नहीं कहना, ज़िद नहीं करनी कि हमें बुखारी ही दिखाओ, क्योंकि अल मुख्तसर मैंने तो चंद हदीसें जमा की है। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी का लक़ब क्या है भाई? अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। क्या लक़ब है? अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। ये मोहम्मद उमर ने नहीं कहा उनको अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस। किसी मौलवी आलिम ने नहीं कहा, उन जिबालुल इल्म ने इमाम बुखारी को अमीरुल मोमिनीन कहा है, जिनकी अजमत इल्म के सामने बड़े बड़े लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं। वो कह रहे हैं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। एक लतीफ़ा याद आ रहा है, वो सुन लो। एक बादशाह को हजामत करने की जरूरत पड़ी। उसने कहा जाओ नाई को कहो आए मेरी हजामत कर जाए। नाई बेचारे को आने में कुछ देर हो गई। जब वो आया तो बादशाह सो चुका था। दरबान को कहा मैंने हजामत के लिए जाना है। उसने कहा बादशाह तो सो गया है। उसने कहा यार मुझे अंदर जाने दे, अगर वो जाग गया और हजामत न हुई तो मेरी शामत आ जाएगी। तू मुझे इजाज़त दे दे, मैं अंदर जाता हूँ, इस अंदाज में हजामत करूँगा कि हजामत भी हो जाएगी, बादशाह को पता ही नहीं चलेगा। उसने इजाज़त दे दी। ये अंदर गया, इसने हजामत की। बादशाह उठा और कहने लगा कि हजाम नहीं आया? उन्होंने जी आया था। फिर हजामत कर गया आपकी? अच्छा। शीशा देखा तो हजामत बनी हुई है। कहने लगा कमाल है, पता ही नहीं लगने दे रहा दिया, मेरी आंख भी नहीं खुली। इसे बुलाओ, मैं इसे लक़ब देता हूं। आ गया वो हजाम। बादशाह ने कहा आज के बाद तेरा लक़ब है खलीफा। हमारा भी यहाँ एक खलीफा होता था कोटद्दू में, देखें पकाता था, हजाम था हमारा। क्या लक़ब है तेरा? खलीफा। अब जनाब घर के अंदर खुशियां हैं, लोग मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं। कहीं से मिठाई का डब्बा, कहीं से फूलों के हार। अपने राह रस्म के मुताबिक हर आदमी खुशी मना रहा है। तांता बदा हुआ है मुबारकबादियों का। लेकिन खलीफा साहब की बीवी वो घर के एक कोने में बैठकर रो रही है ज़ारो कतार।
किसी ने उसे जाकर कहा, बेवकूफ़, तेरे घर में आज खुशी है, हर तरफ से मुबारकबादियाँ देने वाले आ रहे हैं, तेरे खावंद को खलीफे का लक़ब दिया है बादशाह ने और तू रो रही है। उसने कहा, देखो बात सुनो, अगर ये लक़ब हमारे फ़न वाला देता ना, फिर तो थी खुशी की बात। यह लक़ब बादशाह ने दिया है जिसे हमारे फ़न का पता ही नहीं। अब मोहम्मद उमर को हमारे शहर का एक रेढ़ी चलाने वाला कह दे पीरे तरीक़त, और मैं खुशी से फूला ना समाऊं जी मैं पीरे तरीक़त बन गया हूं, ये मेरी खाम ख्याली है ना। अल्लाह का शुक्र तब मैं अदा करूं कि कोई अहले मार्फत मुझे कहे पीरे तरीक़त, क्योंकि उसका फ़न है। तो वो कहने लगी कि अगर ये लक़ब हमारे किसी फ़न वाले ने दिया होता ना, फिर खुशी की बात थी, बादशाह को हमारे फ़न का क्या पता। तो मेरे दोस्तों, इमाम बुखारी को अमीरुल मोमिनीन किसी ऐरे गैरे नथु खैरे नहीं कहा, अपने वक्त के मुहद्दिसीन ने कहा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। और आप जानते हैं, एक वक्त में अमीरुल मोमिनीन एक ही हुआ करता है। जब अबू बकर अमीरुल मोमिनीन था, अकेला ही था। जब अमीर उमर था तो अकेले ही थे। जब जनाब उस्मान आए तो अकेले ही थे। जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा आए तो अकेले ही थे। मालूम होता है जब इमाम बुखारी के इल्म का सूरज तुलू हो चुका था, सितारे तो बहुत थे लेकिन वो सूरज एक ही था। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका लक़ब मुबारक है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। इमाम बुखारी ने एक किताब लिखी क्यों? इब्तदाई अर्ज कर देता हूँ, तकमील आइंदा जुमा क्योंकि टाइम हो गया है। अल्लाह बड़ों की कब्र पे रहम फरमाए। बड़ों ने यहाँ इल्म के दरिया बहा दिए हैं कि इमाम बुखारी ने यह किताब क्यों लिखी। इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी वजह बताई, अल्लामा आयनी ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात की, इब्न बत्ताल ने अपने मकाम पर बात की, हर एक ने अपने अपने ज़ौक़ की बात की। लेकिन हमारे शेख हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, वो फरमाते हैं कि इमाम बुखारी ने ये किताब लिखी है फलाह इंसानियत के लिए कि इंसान तू कामयाब कब होगा। हदीस बयान करके बताया, तेरी कामयाबी तब होगी जब तू हुजूर की बातों पे अमल करेगा। किताब क्यों लिखी? शायद से बात समझ आ रही है ना? ये किताब क्यों लिखी? फलाह इंसानियत के लिए। गौर करो। और पूरी दुनिया आज इस बात पर मुत्तफिक है कि कामयाबी का सबसे बड़ा राज इल्म में है। वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती जो इल्म से तही दामन हो, जिनके पास इल्म न हो। कामयाबी का राज क्या है भाई? बोलो, इल्म। अब इल्म कई किस्म है। बाज़ चीज़ें वो हैं जिनका इल्म सूंघने से आता है, बाज़ चीज़ें वो हैं जिनके हैं। बाज़ चीज़ों का इल्म होता है सूंघने से, बाज़ का चखने से, बाज़ का सुनने से, बाज़ का देखने से, बाज़ का हाथ लगाने से। लेकिन याद रखें, ये जितने भी इल्म के तरीक़े हैं ये ज़न्नी हैं, यकीनी नहीं हैं। आँख देख के मुग़ालता खा सकती है, कान सुनकर मुग़ालता खा सकते हैं, ज़ुबान चख कर मुग़ालता खा सकती है, और हमारे नाक सूंघ के मुग़ालता खा सकता है। सबसे यकीनी और कतई इल्म कौन सा है? जो अल्लाह की वहय के ज़रिए हासिल हो। सबसे कतई और यकीनी इल्म कौन सा है?
जो अल्लाह की वहद के जरिए हासिल हो। यही वजह है इमाम बुखारी ने जब अपनी किताब शुरू की सबसे पहले बाब बांधा बाबो बदिल वहये कि मैं ये किताब ऐसी बयान कर रहा हूँ जिसमें उन मसाइल का जिक्र होगा जो अल्लाह ने अपने नबी को वहय के जरिए इत्तला दी है। यानी हमारा इल्म वहय के जरिए हासिल होने वाला है। सही बुखारी आई इंशाअल्लाह। यह मौजू मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। आइंदा जुमा आगे तफसील चलेगी कि मुहद्दिस की जिम्मेदारी क्या है और मुज्तहिद की जिम्मेदारी क्या है। मुहद्दिस की जिम्मेदारी है हदीसें बयान करना, तवज्जो फरमाना, ताकि जो आइंदा जुमा ना आ सके वो बात कुछ तो समझ के जाएं। मुहद्दिस की जिम्मेदारी है हदीसें बयान करना और मुज्तहिद की जिम्मेदारी है उनमें से वो हदीसें तलाश करना जिन पर हमेशा हुजूर ने अमल किया और उम्मत ने उन पर अमल करना है। यानी हदीस पढ़ो बुखारी से, अमल पूछो अबू हनीफा से। हदीस पढ़ो मुस्लिम से, अमल पूछो इमाम शाफी से। हदीस का मुहद्दिस का काम है हदीसें बयान करना और मुज्तहिद का काम है उनमें से उन रिवायात को उम्मत के सामने पेश करना जो हुजूर का दायमी अमल है, जिस पर उम्मत ने अमल करना है। अल्लाह ताला आपको इस आजिज़ को उम्मत के तमाम अकाबरीन का अदब नसीब फरमाए। वो मुफस्सिर हूँ, वो मुहद्दिस हूँ, वो फ़क़ीह हूँ, वो मुज्तहिद हूँ। अल्लाह आपको और मुझे हुजूर अकरम की सच्ची ग़ुलामी इताअत नसीब फरमाए। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।